सबके, मेरा नाम है गिफ्टी और आपका वापस से स्वागत है आपके अपने चैनल कोड विद कॉस्मोस पे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूं पिछली वीडियो का मैं आपको एक रिमाइंडर देता हूं। पिछली वीडियो में हमने सीखी थी डेटा टाइप्स में पाइथन जो चीज़ डेटा टाइप्स मतलब कि अलग अलग चीज़ें पाइथन की, जैसे कि स्ट्रिंग्स जो कि लेटर्स हैं, नंबर्स जो कि इंटीजर्स हैं, डेसिमल्स जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है, और हमने बोनस डेफिनेशन भी पढ़ी थी वेरिएबल्स। ओके, तो अब मैंने आपको वेरिएबल्स की पिछली बोर्डलेस डेफिनेशन बताई थी पिछली वीडियो में। आज मैं आपको एक स्ट्रिंग्स के डेटा टाइप्स के कुछ स्पेशल स्ट्रिंग की कुछ स्पेशल चीज़ें बताने वाला हूँ वेरिएबल्स से रिलेटेड। वो बोनस डेफिनेशन होगी, लेकिन आज मैं आपको पहले वेरिएबल्स अच्छे से समझाऊंगा और लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये अच्छे से समझाऊंगा। और आज थोड़े से इंडेक्स और लूप्स पे भी काम करेंगे। ये तो आज बहुत सारे काम करना है हमें। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल्स की एक और बार एक अच्छी सी डेफिनेशन देता हूँ। मल्टीलाइन कमेंट, वेरिएबल्स आर स्टोरेज बॉक्स टू डेटा टाइप्स। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वेरिएबल एक डेटा टाइप का स्टोरेज बॉक्स होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे मैं अगर लिखूँ इंटीजर, तो इसमें मैं इंटीजर डालता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि नाम वही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने ये कुछ भी रख दिया और यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, और स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे समझाने के लिए नाम रख रहा हूँ क्लासेस के। स्ट्रिंग्स इज इक्वल्स टू हेलो, और क्या रख सकते हैं, फ्लोट्स इज इक्वल्स टू 1.4। ओके, और मैं आपको बता दूं वेरिएबल के नामों के लिए रूल्स होते हैं। जैसे कि वेरिएबल का नाम किसी नंबर्स हो सकते हैं वेरिएबल्स के नाम पे। जैसे flo1 लिखूं, कुछ भी लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूं स्ट्रिंग्स में तो चलेगा, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नाम। देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये एरर दिखा देगा, ये रेड लाइन होगी मतलब कि एरर आ गया। तो फिर और कोई सिंबल्स नहीं होने चाहिए, जैसे डॉलर वगैरह अगर मैं करूँ तो आई थिंक डॉलर हो सकता है, डॉलर भी नहीं हो सकता। कोई सिंबल्स नहीं हो सकते वेरिएबल्स के नाम में, जैसे कि एंड, लेकिन एक सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, वो भी कभी कभार। यस, अंडरस्कोर हो सकता है। डॉलर हो सकता है क्या, मुझे लगता है नहीं, डॉलर नहीं होता। अंडरस्कोर हो सकते हैं सिर्फ, और अंडरस्कोर से आप स्टार्ट भी कर सकते हो नाम, चल जाएगा। देखा, तो ये थे कुछ वेरिएबल के नाम के रूल्स। और यहाँ पे कुछ वो होते हैं, क्या क्या कहते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो, जैसे आप वेरिएबल का नाम ट्रू नहीं रख सकते। ये ऑरेंज चीज़ हाईलाइट हो जाती है, जो फॉल्स नहीं रख सकते क्योंकि ये कमांड्स होती है। ये नहीं रख सकते। इन, एट रख सकते हैं। फॉर, इफ, विद, ट्राई, एक्सेप्ट, और और क्या था, एंड, और बहुत सारी चीज़ होती है। वो सब कुछ ऑरेंज में हाईलाइट हो जाता है।
और आप गूगल सर्च पे करके भी देख सकते हैं, पाइथन की डॉक्यूमेंटेशंस में लिखी होती है वो चीज़ें जो मैंने आपको पाइथन की वेबसाइट पे बताई थी। तो ये सब थी, ये सब होती है चीज़ें। अगली वीडियो में मैं वैसे मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ओके, तो अब ये वेरिएबल्स मैंने बता दिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रिंट। अगर मैं करके देखूँ तीनों को प्रिंट, अगर मैं करूँ इंटीजर को प्रिंट करूँ, इंटीजर प्रिंट किया मैंने, प्रिंट, फिर मैंने स्ट्रिंग्स भी प्रिंट कर दी, और फिर मैंने फ्लोट्स भी प्रिंट कर दिया। प्लीज लेट मी, प्रिंट नहीं भाई, प्रिंट तो उतना नहीं हूँ मैं, प्रिंट फ्लोट्स। तो अब मैं अगर रन करूँ तो देखो इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, 1 2 3 हेलो 1.4। और अगर इनकी टाइप लिखूँ मैं तो ये इनकी टाइप इसमें स्टोर हो जाएगी। अगर मैं ऐप पे टाइप फंक्शन लगा दूँ जो कि किसी डेटा टाइप की टाइप बताता है कि ये कौन सी वाली डेटा टाइप है, तो वो डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं होगी, उस डेटा टाइप की जो टाइप होगी वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी हर एक वेरिएबल में, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हर एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देखो क्लास str, क्लास फ्लोट, क्लास int। और अगर मैं डबल टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो क्या ये हो जाएगा? यस, अब ये डबल टाइप हो जाएगा। अब इसकी क्लास टाइप है, तो ये टाइप फंक्शन है, तो ये अभी टाइप क्लास बता रहे कि ये जो चीज़ वैल्यू है, जो क्लास वाली वैल्यू है, वो एक टाइप है एक दूसरे डेटा टाइप की। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये टाइप फंक्शन को आपको दो बार टाइप निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि मैंने आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। ओके, तो अब टाइप फंक्शन वेरिएबल्स हो गए और डेटा टाइप सब कर लिया। अब आते हैं लिस्ट टपल्स और डिक्शनरीज पे। लिस्ट टपल्स और डिक्शनरीज तब काम आते हैं जब आपको कोई ग्रुप वेरिएबल्स में सिर्फ एक चीज़ स्टोर कर सकते हो। ये तब काम आते हैं लिस्ट टपल्स और डिक्शनरीज जब आपको ग्रुप ऑफ चीज़ें आपको स्टोर करनी हो। डिक्शनरीज come in handy when you want to store multiple data at once। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक्स पे, लिस्ट पे। लिस्ट is a kind of large storage material, like जैसे कि रिफ्रिजरेटर, उसमें जैसे अगर डब्बा वेरिएबल्स एक स्टोरेज का डब्बा हुआ, जैसे चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा, उसमें सिर्फ चाय पत्ती चीनी ये सब रखते हो, नमक का। और लिस्ट हो गई फ्रिज मसालों का डब्बा, उसमें अलग अलग चीज़ें होगी। जैसे फ्रिज में आप सब कुछ ही डाल देते हो, पानी, दवाइयाँ, बचा हुआ खाना, आइसक्रीम, सब कुछ डाल देते हो, तो वो होगी लिस्ट। लार्ज स्टोरेज बॉक्स, storage container that can also store different डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स में आप एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, लेकिन इसमें आप अलग अलग, इसमें आप एक ही साथ स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स और क्या कहते हैं फ्लोट्स सब कुछ स्टोर कर सकते हो। जैसे कि टाइप भी स्टोर कर सकते हो, जैसे क्लास टाइप थी
पर वो आपको ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स होगी इक्वेशन भी स्टोर कर सकते हो, हो जाता है। डेटा टाइप्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लिस्ट बनाने का। लिस्ट और इन लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज, इन सब की नेमिंग्स वेरिएबल, नेमिंग के रूल्स वेरिएबल के सेम ही है। लिस्ट के लिए भी आपको कोई भी नाम लिखना है, जैसे अगर मैं लिखूँ लिस्ट 1, फिर इज इक्वल्स टू लिखूँ, फिर आपको यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 140, फिर कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दी एक हेलो, फिर मैंने यहाँ पे किया कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्लोट 1.56, कॉमा, हाय, मैंने ये सब डाल दिया। तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ लिस्ट 1 को, तो ये सब कुछ लिस्ट हो जाएगा। 140 हेलो, 1.56 हाय। और अगर मैं इसकी टाइप को प्रिंट करूं, तो इसकी टाइप आएगी लिस्ट, क्योंकि ये एक लिस्ट है। तो अगर मैं इसकी टाइप को प्रिंट करूं तो इसकी टाइप है लिस्ट। सॉरी गाइस, मुझे जुकाम था। और अगर आप सोच रहे होंगे मैं आज इस बार इतना लेट क्यों वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आ गए थे, इसलिए मैं लेट डाल रहा था, उसके लिए सॉरी। ओके, तो ट्यूटोरियल पे वापस आते। तो लिस्ट में समझा रहा था, और अब मैं आपको समझाता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स होता है लिस्ट में बहुत ज़रूरी चीज़ एक। इंडेक्स लिस्ट टपल डिक्शनरी तीनों में होता है। इंडेक्स चलो, इंडेक्स इज द numbering sequence of items in a list, comma tuple, comma dictionary. ओके, इंडेक्स होता है जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि देखो लिस्ट की ये फर्स्ट आइटम है, इसको मैं बोलूँगा 1, इसको बोलूँगा सेकंड आइटम 2, 3, 4, हाय। पाइथन 1 2 3 4 नहीं बोलता, पाइथन चलता है 0 1 2 3। पाइथन का जो काउंटिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, क्योंकि वो इंटीजर्स काउंट करता है। तो ये होगा 0th आइटम, पहला वाला होगा 0th आइटम, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे चलता है। तो अब मैं चाहता हूँ लिस्ट 1 का सिर्फ पहला आइटम प्रिंट हो, 0th आइटम। तो मैं यहाँ पे लिस्ट 1 लिखूंगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। फिर स्क्वायर में इंडेक्स नंबर लिख दूंगा, तो 0, इसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, 0 थे तो यहाँ पे लिखा मैंने 0, फिर प्रिंट किया, तो फिर सिर्फ पहला आइटम प्रिंट हो गया। अब मैं करूँ यहाँ पे डिलीट करके 1, हेलो। अब ये और अब ये लिस्ट की क्लास की तरह प्रिंट नहीं होंगे। तो अब मैं अगर इनकी टाइप निकालूँ तो ये अपनी इंडिविजुअल टाइप ही हो जाएंगे। अब ये हेलो लिस्ट नहीं, अगर अब ये हेलो जो लिस्ट से बाहर हो गया है, तो अब इसको मैं टाइप प्रिंट करूँगा तो ये स्ट्रिंग ही आएगा। अगर लिस्ट को पूरी एक साथ प्रिंट करते तो उसकी टाइप लिस्ट निकल जाती है। अब आते हैं लिस्ट के फंक्शंस पे। लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लिस्ट 1 फंक्शंस के लिए डॉट लगाना होता है,
देखो अपेंड, काउंट, सॉर्ट, पॉप, क्लियर, इंडेक्स, रिवर्स, रिमूव, इंडेक्स, एक्सटेंड, कॉपी, इंसर्ट, क्लियर, पॉप। इनमें से ज़्यादा तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जैसे अपेंड, काउंट, सॉर्ट, पॉप, क्लियर, इंसर्ट और रिवर्स और रिमूव। ओके, तो अब मैं अगर लिस्ट वन है, अब अपेंड पहला फंक्शन पे आते हैं। अपेंड फंक्शन क्या करता है कि ये लिस्ट के एंड पे एक कोई भी चीज़ ऐड कर देता है। तो अगर मैं अब यहाँ पे इस लिस्ट के एंड पे ऐड करती हूँ 1 2 3, तो अब ये आएंगे नहीं, ये यहाँ पे नहीं लिखेगा। लेकिन अब पाइथन यहाँ पे तो हमने यही लिखा है, लेकिन जब पाइथन है, पाइथन को समझ गया है कि इसके एंड पे अब एक 1 2 3 है। तो अब अगर मैं इसको अपेंड करने के कोड के आगे अब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगा। अपेंड फंक्शन याद रखना सिर्फ एंड में ऐड करता है, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। और इसके कोड के पहले अगर मैं लिस्ट वन को प्रिंट करूँगा और पहले और बाद दोनों टाइम में प्रिंट करूँगा, तो आप देखना एक में नहीं है, एक में है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। पाइथन इन कमेंट्स को तो स्किप कर देगा, फिर वो आएगा यहाँ पे। फिर पाइथन को पता चला कि एक लिस्ट है, उसमें ये 4 चीज़ें, उसने ये याद कर लिया। फिर पाइथन को बोला गया प्रिंट कर दो, फिर जिसने जो 4 चीज़ें याद करी थी उसने प्रिंट कर दी, लिख के दे दी। फिर कहा कि अब उस लिस्ट के सबसे एंड में 1 2 3 भी आ गया है। पाइथन ने फिर याद कर लिया कि 1 2 3 भी आ गया है। फिर पाइथन से वापस कहा कि अब लिखो प्रिंट लिस्ट को। फिर पाइथन ने जो पहले याद किया था वो लिखा। फिर उसने याद किया कि 1 2 3 भी आ गए, तो उसने एंड में 1 2 3 भी डाल दिया। तो इसीलिए पहले वाली लिस्ट में उसे पता नहीं था कि 1 2 3 है, बाद में उसे पता चल गया, उसने लिख दिया। ऐसे हुआ कोड का काम। तो इसलिए कोड को आगे पीछे लिखने से फ़र्क पड़ता है, तो इसका ध्यान रखिएगा जब भी कोड लिखा करें कि कौन सा कोड आपको आगे रखना है, कौन सा कोड आपको पीछे रखना है। ओके, और कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओगे तो ऑटो कमेंट हो जाते हैं। मैं आपको ये लाइंस ऑटो कमेंट हो जाती है। मैं आपको फन फैक्ट बता रहा हूँ। ओके, अब आते हैं लिस्ट के एक और फंक्शन पे। और हाँ, आप कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट वन लिखूँ और मैं यहाँ पे लिस्ट वन लिखूँ, तो ये दोनों अलग है। तो पाइथन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अलग अलग लेटर समझता है। तो पाइथन के लिए हमारे लिए 26 लेटर्स है, पाइथन के लिए 52 लेटर्स है, क्योंकि वो स्मॉल और कैपिटल को अलग समझता है। इसे केस सेंसिटिविटी बोलते हैं। ओके, अब लिस्ट वन डॉट पॉप फंक्शन या काउंट फंक्शन पे आते हैं। काउंट, अब मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। इस काउंट फंक्शन को ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा 140 काउंट, क्योंकि 140 इसमें है। अब देखिएगा, ए इज इक्वल्स टू ये हम एक फंक्शन को भी वेरिएबल को एक फंक्शन भी में एक फंक्शन को भी की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये फंक्शन पहले सॉल्व करेगा, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें स्टोर कर देगा वेरिएबल में। ऐसे भी कर सकते हैं वेरिएबल्स में। तो अब अगर मैं प्रिंट ए करूँ, इस वेरिएबल को मैंने बनाया है, इसको प्रिंट करूँ,
यहाँ पे कर दूँ, फिर यहाँ पे है 1। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 140 वैल्यू है, इसने काउंट किया कि ये जो 140 वैल्यू है ये लिस्ट में कितनी बार आ रही है। 140 में मैंने कितनी बार लिखा? एक बार, तो इसने 1 प्रिंट किया है। ये इंडेक्स नहीं, ये वैल्यूज़ है। वहाँ पे सेल्फ वैल्यू लिखा था ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, list1 डॉट काउंट। यहाँ पे ये फंक्शंस जो है वो थोड़ी सी हेल्प के लिए यहाँ पे यहाँ पे वो करते हैं, थोड़ी सी टिप्स देते हैं। जैसे सेल्फ को स्किप कर दो, सेल्फ को हर जगह जहाँ पे भी सेल्फ लिखा होगा फंक्शन में स्किप कर दोगे। अगर आप किसी चीज़ के आगे डॉट लगा के कर रहे हो फंक्शन को, तो सेल्फ को स्किप कर दो। अब यहाँ पे वैल्यू लिखा है तो यहाँ पे वैल्यू डलेगी। इंडेक्स जहाँ पे इंडेक्स लिखा है मतलब उसके अंदर इंडेक्स डलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू डलेगी। अब मैंने list1 में अगर मैंने यहाँ पे 140 डाल दिया ऐसे 140 कॉमा 140, मैंने अब यहाँ पे 3 बार 140 है। और फिर अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे 3 आया, तो इसने काउंट किया है कि कितनी बार 140 आया है लिस्ट में। इसको हटाता हूँ मैं। ओके, अब आते हैं पॉप फंक्शन पे। पॉप फंक्शन में इंडेक्स लिखा है तो मतलब यहाँ पे इंडेक्स डलेगा। पॉप फंक्शन क्या करता है कि ये बेसिकली किसी भी एक वैल्यू को लिस्ट से हटा देता है। कोई इंडेक्स डाल ले, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो लिस्ट से पॉप हो जाएगी, उड़ जाएगी, खत्म। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे पॉप फंक्शन डालूँ और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, तो मतलब ये पॉप फंक्शन इस 140 को ख़त्म कर देगा। तो पहले अगर मैं प्रिंट list1 करूँ और बाद में अब प्रिंट list1 करूँ, तो पहले कि प्रिंट list1 में 140 है तो ये 140 के साथ कर देगा। फिर इसको बोल दिया गया कि 140 ख़त्म हो गया है, रखेगा। ये देखिए, अब इसने हेलो से स्टार्ट कर दिया है। और जब ये पॉप हो गया तो अब इसका इंडेक्स खत्म 0, अब इसका इंडेक्स खत्म हो गया, अब ये 0 हो जाए अब ये 0 बन गया है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट list1 0 करूँगा ना, प्रिंट list1 0, एक सेकंड रुकिए, मेरी रिकॉर्डिंग सही हो रही है ना? हाँ चलो, तो मेरी प्रिंट list1 0, और अब देखिएगा अब यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा क्योंकि अभी हेलो बन चुका है 0 वाला। तो ये इंडेक्स को भी अपडेट कर देता है साथ ही साथ। अब आते हैं हम इंसर्ट फंक्शन पे। इंसर्ट फंक्शन जो है वो अपेंड फंक्शन का ही एक मान लो अपग्रेडेड वर्जन है। इंसर्ट फंक्शन में पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट अपेंड फंक्शन सिर्फ एंड में ऐड करता है। इंसर्ट फंक्शन से आप अपनी मर्जी से कहीं भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर ये 1 है तो मुझे 1 को इसको 1 नहीं रखना, इस 1 की जगह मुझे यहाँ पे लिख देना है हेलो की जगह हाउ आर यू, या फिर आई एम गिफ्टी। फिर अब मैं प्रिंट करता हूँ list1 को। मैं पे इसको ना अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये बार बार करना है मुझे। अब देखो ये हेलो, अब यहाँ पे 1 के इंडेक्स पे आई एम गिफ्टी इंसर्ट हो चुका है और हेलो आगे खिसक गया है। तो ये किसी भी चीज़ को जहाँ पे जिस इंडेक्स पे रखोगे वहाँ पे इंसर्ट कर देगा
और उस इंडेक्स की पहले वाली चीज़ को आगे खिसका देगा। और अगर मैं कोई इंडेक्स डालूँ जो कि इसमें है ही नहीं, जैसे 8, तो फिर ये एंड में डाल देगा। और अगर मैं पहले का डालूँ, जैसे कि -1 अगर मैं करूँ, तो फिर आई डोंट थिंक, तो ये एरर हो जाएगा, ये एरर है। या फिर रुको, -1 अगर मैंने किया तो ये एक -1 का मतलब होता है कि ये लास्ट से एक -1, फिर एक और माइनस अगर मैं -2 पे करूं, और ये माइनस वाले क्या करते हैं, ये पीछे खिसका देते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ आया तो इसको आगे नहीं खिसकाएगी, पीछे खिसका देगा। मैंने गायब भी कर दिया। और अगर मैं -2 करूं तो ये यहाँ से 1 2, और इसको ये पीछे खिसका दिया। -3 करूं, मैं पूरा तब तक कर दूंगा जब तक लिस्ट खत्म नहीं होगी। 1 2 3, इसको और इसको पीछे खिसका दिया। 4, अब ये फर्स्ट हो गया, इसको अब आगे खिसकाया। -5 करूं तो -5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले ही रहेगा। तो ऐसे काम करता है इंसर्ट फंक्शन। और अब आते हैं रिवर्स फंक्शन पे। रिवर्स फंक्शन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है बेसिकली। ये लिस्ट को रिवर्स कर देते हैं। ओके, अब आते हैं एक और फंक्शन बता देता हूँ मैं आपको, रिमूव फंक्शन क्या करता है, जैसे पॉप में आप इंडेक्स डालते हो, रिमूव में आप वैल्यू डालते हो। मैं यहाँ पे हाई वैल्यू डालता हूँ तो हाई रिमूव हो जाएगी। तो लिस्ट का अब हमारा काम खत्म हो गया है। अब आते हैं टपल्स पे। अब टपल्स भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल। टपल्स तो वेरिएबल से भी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ तक कि टपल्स इतने सिंपल है ना कि आप सोच नहीं सकते। टपल्स इज इक्वल्स टू लिस्ट। टपल्स लिस्ट ही होते हैं बस, ओनली दे डोंट हैव functions that change their values। मतलब कि don't have functions that change their values। मतलब ऐसे फंक्शन नहीं होते जो उनकी वैल्यूज बदल दे। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज ऐसी कोई वैल्यू चाहते हो जो आप बदल ना सको अपने उसमें, मतलब आप टाइप करके, तो वैसे तो आपको टपल बनाना है। टपल के लिए आप नॉर्मल ब्रैकेट्स डालते हो, 1, थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल गया, रुक जाइए। हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड। हाँ, तो 1, गिफ्टी, Swastik, my best friend. Hello Swastik, if you are watching me, please subscribe ज़रूर करना। ओके, अब मैं यहाँ पे टपल डालता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप करके, मेरा नाम स्वास्तिक का नाम ऐसे क्यों नहीं हो रहा, छोड़ो। ओके, तो अब मैं यहाँ पे टपल डालता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे डी डॉट करूँ तो यहाँ पे सिर्फ काउंट और इंडेक्स है। यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो इसकी वैल्यूज़ को बदल सके। तो मतलब मैं जैसे पॉप, इंसर्ट, अपेंड, इसमें कोई वैल्यूज़ बदली नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक परमानेंट ऐसा ही रहेगा। कोई कमांड वगैरह मार के हैकर जैसे अगर कोई हैक करने की कोशिश करता है
तो कोई कमांड वगैरह मार के इसको चेंज नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू को, टपल की वैल्यू को, क्योंकि टपल के अंदर कोई कमांड नहीं होती वैल्यू बदलने की। तो टपल्स हो गई, या बस इतना ही था। अब आते हैं डिक्शनरी पे। डिक्शनरी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। डिक्शनरी डिक्शनरी अब डिक्शनरी क्या होती है? इट इज अ लिस्ट दैट वर्क्स लाइक अ टेबल। ये टेबल की तरह काम करती है, जैसे ग्राफ्स वगैरह होते हैं। टेबल एंड कैन स्टोर टेम्परेरी वेरिएबल्स। टेम्परेरी वेरिएबल्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ अभी। मैं बोलता हूँ इन्हें टेम्परेरी वेरिएबल्स, वैसे आई डोंट थिंक बोलते हैं। मैं यहाँ पे अगर डिक्शनरी बनाऊँ, डिक्शनरी के लिए मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ dict1। डिक्शनरी के लिए आपको चाहिए कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स चाहिए, और आप कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे अगर मुझे एक बच्चे के मार्कशीट लिखनी है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मार्क्स, फिर कॉलन, फिर 100, फिर कॉमा। अब यहाँ पे मार्क्स 100 मैंने किए, लेकिन अब इन्हें अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ इसमें, अब देखो मार्क्स, ये एक टेम्परेरी डिक्शनरी का बेसिकली कह सकते हैं डिक्शनरी पेरेंट है डिक्शनरी। ये वेरिएबल है इसका टेम्परेरी। मतलब अगर मैं अब यहाँ पे लिखूँ dict1, अब ये अपडेट समझाता हूँ अभी। गेट और अब मैं यहाँ पे लिखूँ अगर ये मैं इसको गेट करने को बोलूँ मार्क्स, मैं यहाँ पे से मार्क्स एक ही उससे समझा दूंगा आपको एक्चुअली। a इज इक्वल्स टू प्रिंट ए। अब इसकी मार्क्स की वैल्यू मैंने 100 बोल दी इसे, तो अब मैं a प्रिंट करूँगी, 100 बोलेगा, बताएगा। तो ऐसे, और मैं यहाँ पे कॉमा करूँ, परसेंटेज लिखूँ इसकी मैं 100%। तो अब मैं यहाँ पे गेट, अगर मैं परसेंटेज गेट करूँ, कॉमा चाहिए ना, यप। और यहाँ पे परसेंट नहीं डाल सकता मैं यहाँ पर परसेंट एसिड में डाल सकता हूँ, स्ट्रिंग में, एज अ स्ट्रिंग मैं यहाँ पे परसेंट डाल सकता हूँ। गेट परसेंटेज 100%। और अब मैं यहाँ पे dict1 को अगर मैं अपडेट करना चाहूँ, अपडेट सेल्फ परसेंटेज, और अब मैं जी थोड़े से अगर मैं परसेंटेज यहाँ पे करना चाहूँ, मुझे एक बार देखने दो, सेल्फ एम कीआर्ग्स ओके। अपडेट अगर मैं करूँ यहाँ पे परसेंटेज को, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको परसेंटेज को मैं ऐसे अपडेट, अरे भाई क्या हो गया, अच्छा मैं शिफ्ट नहीं करना सॉरी,
गाइस मैं यहाँ पे 75% अगर मैं ऐसे अपडेट करने की कोशिश करूँ डिक्शनरी पे, मैं एक्चुअली मुझे भी ज़्यादा अच्छे से आती नहीं, मैं डिक्शनरीज़ को ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो सॉरी फॉर दैट गाइस। परसेंटेज गाइस आई एम रियली सॉरी बट अपडेट फंक्शन मेरा वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक जो मेरे ट्यूटोरियल मैंने लर्न किया है पाइथन, जो मैंने सीखा है वो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा 3.9 में सीखा था। आई थिंक 3.10 में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा अपडेट्स फंक्शन यहाँ पे बदल गया है, तो आई थिंक इसलिए नहीं हो रहा। तो डिक्शनरीज का अपडेट फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसर्च करके बता दूंगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अब मैं आपको एक बोनस वो पढ़ाता हूँ, क्या कहते हैं, शॉर्ट बोनस लेसन पढ़ाता हूँ अबाउट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। ये एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग्स होती है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स क्या हेल्प करती है आपको स्ट्रिंग्स के बीच में, मतलब कि स्ट्रिंग्स की जो वैल्यूज होती है दे अलाउ यू टू पुट variables in between strings। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली लिखूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐड लिखूँ और यहाँ पे 1+2 कर दूँ, तो इसका इस वेरिएबल में आ जाएगा 1+2 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर अब मैं यहाँ पे प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ स्ट्रिंग में लिखूँ 1+2 इज इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ पे ऐड डालना चाहूँ तो फिर अगर मैं 1+2 इज इक्वल्स टू ऐड ऐसे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे ऐड वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तब पर मुझे ऐड तो वेरिएबल डालना है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट फॉर्मेट और मैं ऐड के अराउंड यहाँ पे ये लगा दूँ ऐसे कॉमास, फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐड, मुझे ऐड वेरिएबल को यहाँ पे फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे ऐड का वेरिएबल फॉर्मेट होगा। उसके लिए मैंने ऐसे किया, यहाँ पे एरर्स आ गए पता नहीं क्यों। ओ यस, ये नो corresponding argument ओ ऐसे और ऐसे। ओके ये डॉट फॉर्मेट पहले होता था, मैं आपको एक नया तरीका बता देता हूँ। वो होती है एफ स्ट्रिंग्स। आपको स्ट्रिंग के पहले बस यहाँ पे एफ लिख देना है, फिर आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डबल आ जाएंगे और यहाँ पे आप ऐड को लिख सकते हो। तो अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो यहाँ पे 1+2 इज इक्वल्स टू 3 ऐसी वैल्यूज आ जाएगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स, और मैं आपको डिक्शनरी का पक्का रिसर्च करके आपको अगले लेसन में करा दूंगा, और अगले लेसन में मैं आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट्स भी पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।